स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग प्रश्नावली 2 भी पढ़ेंगे, जो कि डॉक्टर मनोहर रे बुक की चैप्टर नंबर 2, जो अध्याय नंबर 2 है बहुपद, उसका प्रश्नावली 2 का बी करने वाले हैं। इसके पहले हमने 2B का कुछ क्वेश्चंस, मतलब जैसे पहला, दूसरा और तीसरा, चौथा, ये सभी प्रश्न हमने पार्ट 1 में किया है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसे देख सकते हैं। आज की क्लास में हम लोग जो है प्रश्न नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। प्रश्न नंबर 4, 5 और इसी तरीके से बढ़ेंगे। अगर आपने इसके पहले क्लास नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पर जाकर क्लिक करके देख सकते हैं। दूसरी चीज ये कि ये जो बुक है, ये बुक आपके पास होनी चाहिए, जिससे कि आपको क्वेश्चन देखने में मदद मिले। उम्मीद है कि आप ये क्लास इसलिए देख रहे होंगे क्योंकि आपके पास इस बुक का सोल्यूशन नहीं होगा, तो सोल्यूशन यहाँ पे है। आप उसको देखिए और प्रश्नों को अच्छे से समझिए। तो प्रश्नावली 2 भी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। देखिए प्रश्नावली 2 भी, यहाँ पे प्रश्न नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। प्रश्न नंबर 4, ठीक है। प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है? कह रहा है कि यदि बहुपद दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 4 अंडर रूट 3, 4 अंडर रूट 3 और प्लस 3, ये एक बहुपद दिया है और कह रहा है कि इसके जो शून्यक होंगे वो अल्फा और बीटा हैं। इसके जो शून्यक दे रखे हैं, इसके शून्यक वो दे रखे हैं अल्फा और बीटा, ये दो शून्यक दे रखे हैं। इसके अलावा कह रहा है कि अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा का मान निकालिए। ये मान आपको निकालना है कि इसका मान क्या होगा। देखिए, अगर हम यहाँ पे द्विघात समीकरण बनाए तो ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी आएगा। जहां पर a का मान क्या आएगा, कहेंगे 1 आ जाएगा। b का मान क्या आएगा, -4 में अंडर रूट 3 आ जाएगा, यहाँ पर x है। और जो c का मान आएगा वो 3 आ गया। तुलना करने पर, इस द्विघात समीकरण से तुलना करने पर आया है। अगर आपने इसके पहला क्लास नहीं देखा है तो वहां पर मैंने पूरा का पूरा बेसिक बता दिया है कि इस चैप्टर में आपको कौन कौन से बेसिक के लिए जरूरी है जानकारी। तो यहाँ पर अगर आपको ये पता चल गया ए और बी और सी का मान, तो आपको पता है शून्यकों का योग क्या होता है। शून्यकों का योग मतलब अल्फा एंड बीटा, शून्यकों का योग बराबर होता है -b/a होता है। तो माइनस बी का मान क्या है, तो कहेंगे कि माइनस में 4 अंडर रूट 3 बटे में a का मान कितना है, 1 है। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 4 अंडर रूट 3 बटे a मतलब 4 अंडर रूट 3 हो जाएगा। और इधर अगर बात करें तो अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, कहेंगे c बटे में a होता है। तो c का मान कितना है, कहेंगे 3 है। a का मान कितना है, 1 है। तो कितना आ गया, तो आप कहेंगे 3 आ गया। तो अगर आप ध्यान से देखें तो अल्फा और बीटा का मान कितना आ गया, 4 अंडर रूट 3, जो कि हम लोग यहाँ पे रख लेंगे 4 अंडर रूट 3 माइनस अल्फा और बीटा का मान कितना आ गया इंटू बीटा का, तो कहेंगे 3 आ गया। इसका मतलब हम यहाँ पे 3 रखेंगे। तो आप कहेंगे इसका आंसर हो जाएगा 4 अंडर रूट 3 माइनस 3, यही इसका आंसर होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है कि यदि बहुपद 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3, एक बहुपद दे दिया है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3, ये बहुपद दिया है। और इसके बाद कह रहा है कि इसके जो शून्यक हैं p और q हैं, इसके जो शून्यक दे रखे हैं p और q, इसके शून्यक दे रखे हैं। और इसके बाद कह रहा है कि p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर का मान ज्ञात करिए। पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का मान ज्ञात करिए। पहले तो जब भी आपको ऐसे सवाल दें तो ऐसे प्रश्नों में आपको विशेष तरीके से ध्यान रखना है कि पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर कब आ सकता है। अगर हम p प्लस क्यू का होल स्क्वायर निकाल दें तो हमारे पास आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही आएगा। यहाँ पर आप देखिए कि अल्फा प्लस बीटा इसका योग भी होता है और इसका गुणनफल होता है, मतलब ये दोनों मान तो हमको पता चल जाएंगे, तो इसका भी मान पता चल जाएगा क्योंकि प्रश्न में आपको इसी का मान पूछा है। तो ये आप हमेशा याद रखेंगे। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर अब क्या करेंगे, पहले तो इसका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हो जाएगा, द्विघात बहुपद हो गया, जहाँ पर a बराबर 2 है, b बराबर -7 है और c बराबर क्या है, 3 है। तो यहाँ पर दो शून्यक p तथा q दिए रखा है, तो मतलब शून्यकों का जो योगफल होता है वो बराबर होता है -b/a के। b का मान -7 है जो कि यहाँ पे रख देंगे, और a का मान क्या है, 2 है, यहाँ पे रख देंगे। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 7/2 में अल्फा प्लस बीटा का मान आ गया, मतलब शून्यकों का योग आ गया। शून्यकों का जो गुणनफल होता है वो होता है, वो क्या होता है, c/a। जो c का मान है वो 3 है और a का मान क्या है, 2 है। तो ये आ गया 3/2। यही मान हमको यहाँ पे रखना है। क्यों?
क्योंकि p प्लस क्यू का मान अगर आप यहाँ रखेंगे तो 7/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, बराबर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का मान तो हमें निकालना ही है, प्लस 2 गुणे पी इंटू क्यू का मान क्या है, तो आप कहेंगे कि ये 3/2 है, तो यहाँ पे 3/2 कर लेंगे, जो कि ये आपस में कट जाएगा। 7 का स्क्वायर होता है 49, 2 का स्क्वायर होता है 4, ये जो 3 बचा है इस तरफ भेजेंगे तो -3 हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद 4 का गुणा इसमें करेंगे तो 49 - 12/4 हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर हो जाएगा। अब इसमें से 12 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 37/4 पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का जो मान आ गया वो 37/4 आ गया, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है? उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आपके मन में ये डाउट हो सकता है कि ये कैसे हम समझेंगे कि कैसे लाएं। देखिए आपको कुछ फॉर्मूला है, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर याद होना चाहिए, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर याद होना चाहिए, a प्लस बी का होल क्यूब पता होना चाहिए। ये जो बीजगणितीय फार्मूलाज हैं ये आपको बेसिक लेवल वाले याद रहने चाहिए, जिससे कि ये सब देखने में हेल्प मिलेंगे। जैसे इसके बाद वाला है प्रश्न नंबर 6 देखिए। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है कि यदि बहुपद 3x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 4, प्रश्न नंबर 6 में 3x स्क्वायर और प्लस 11x माइनस 4 ये हमारा बहुपद दे रखा है, और इसके दो शून्यक दे रखे हैं m तथा n, दो शून्यक m और n दो शून्यक दे रखे हैं, और कह रहा है m/n प्लस n/m का मान निकालिए, m/n प्लस n/m का मान निकालिए। तो हम लोग कितना भी शून्यक का दिमाग लगा लें तो ऐसा तो रूप हम लोग जल्दी कर नहीं पाएंगे, इसलिए इसके रूप में चेंज करेंगे। तो n m का लेंगे एलसीएम, तो ये हो जाएगा n इंटू एम। n m प्राप्त कर सकते हैं क्योंकि शून्यकों का गुणनफल होता है, यही दोनों शून्यक है तो उनका गुणनफल होता है, मतलब ये तो प्राप्त कर सकते हैं। इसका मतलब m का स्क्वायर इसमें हो जाएगा प्लस n का स्क्वायर। अब आपको अच्छी तरीके से पता है कि m प्लस n का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, पता है कैसे निकालेंगे? तो आप कहेंगे कि m प्लस n का होल स्क्वायर मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस 2mn, यही होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो हमको m प्लस n मतलब शून्यकों का योग भी पता हो जाएगा, शून्यकों का गुणनफल भी पता हो जाएगा, और गुणनफल पता हो जाएगा, दोनों यहाँ पे रखे m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, इसका मान निकालेंगे, फिर उसके बाद n और गुणनफल पता ही होगा तो यहाँ पर रख देंगे। तो चलिए यहाँ पर देखिए, सबसे पहले लिखेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, क्योंकि हमको यहाँ पे तुलना करना है तो हम लोग बहुपद लिख दिए। तो a का मान कितना आ रहा है, कहेंगे 3 आ रहा है, b का मान 11 है और c का मान कितना है -4। तो शून्यकों का गुणनफल क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा, लेकिन यहाँ पे m और n दे रखा है तो शून्यकों का गुणनफल बराबर -b/a होता है। b का मान 11 है और a का मान कितना है, 3 है। अल्फा इंटू बीटा मतलब शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है c/a, c/a। c का मान कितना है, -4 है, और a का मान कितना है, 3 है। तो ये दोनों मान निकल गए, तो यहाँ पे हम लोग रख लेते हैं m प्लस n का मान कितना है, तो -11/3 का होल स्क्वायर हो जाएगा बराबर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस 2 गुणे m इंटू n का मान -4/3 है, -4/3। 11 का स्क्वायर करेंगे तो 121 हो जाएगा, बटे में 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और इधर 4 दूना 8 हो जाएगा, -8/3 है ये, है ना। एक और लाइन बढ़ा लेते हैं आपके समझ के लिए, -8/3 हो जाएगा, -8/3 को इस तरफ भेजेंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो 121/9 प्लस 8/3 बराबर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 9 ही होगा, 9 होगा तो ये 121 हो जाएगा, प्लस ये कितना हो जाएगा, 3 त्रिक का 9, ये 24 हो जाएगा। इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो 24 जोड़ देंगे तो ये 5 हो जाएगा, 145/9 हो जाएगा, ये किसका मान आ गया, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर का मान आ गया है। कहीं पे कोई त्रुटि हो रही है? नहीं, अभी तक तो नहीं दिखा, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ पे m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर जो मान निकल के आया है वो 145/9 निकल के आया है। तो ये रहा m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर का मान, तो यहाँ पे रखेंगे 145/9, और टोटल बटे में n इंटू m क्या है, तो आप कहेंगे -4/3, -4/3। तो इसको आगे ले जाएंगे तो 145/9, और ये जब ऊपर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, गुणे 3/-4। तो अब इसको डिवाइड करेंगे, इसको काट देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 त्रिक का 9,
तो अब इसके आगे सॉल्व करेंगे तो माइनस आगे आ जाएगा -145/4 ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा, है ना। कोशिश करते हैं कि आपको जो सवाल है, जो प्रश्न है वो अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो ये प्रश्न नंबर 6 है जो आपका कंप्लीट हो गया। प्रश्न नंबर 7 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 7 देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि x स्क्वायर माइनस 3 के शून्य ज्ञात कीजिए। प्रश्न नंबर 7, x स्क्वायर माइनस 3 के शून्य। ऐसा प्रश्न अभी हमने प्रश्न नंबर 2 में किया था। प्रश्न नंबर 2 का दूसरा देखेंगे तो ऐसा ही प्रश्न है जिसका शून्यक निकालना है। शून्यक निकालने का मतलब अगर इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर दें तो हमारा जो शून्यक निकल जाएगा, आसान हो जाएगा। मतलब इसको x स्क्वायर तो रहने दें, लेकिन इसको √3 का स्क्वायर कर दें तो देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। अब देखिए कभी भी आपको पता होगा कि √x गुणे √x करना है तो हमेशा दोनों अंडर कट जाते हैं और ये आता है x। इसीलिए 3 की जगह पे हमने अंडर रूट लगा दिया और उसका स्क्वायर कर दिया, तो ये स्क्वायर से ये कट जाएगा, फिर 3 ही आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए अब ये देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में होता है a प्लस बी। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग तुलना करेंगे तो x माइनस √3 बराबर क्या हो जाएगा, 0 एक बार, दूसरी बार x प्लस √3 बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो x बराबर यहाँ से √3 हो जाएगा, क्योंकि माइनस में है तो इस तरफ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, और x बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस √3, क्योंकि यहाँ पे प्लस में है तो उस तरफ क्या हो जाएगा आपका माइनस। तो एक तो आपको अल्फा मिल गया, एक आपको बीटा मिल गया। आगे प्रश्न में कह रहा है कि शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता ज्ञात कीजिए। तो सत्यता की जांच कैसे करते हैं, सत्यता की जांच, सत्यता की जांच कैसे होती है, तो आप कहेंगे सबसे पहले शून्यकों का योग बराबर -b/a और शून्यकों का गुणनफल बराबर c/a। तो हमको ये a b c तो पता होना ही चाहिए। तो यहाँ पर हम देखें तो x स्क्वायर माइनस 3 ये हमको समीकरण दे रखा है, तो ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो जिसका मान नहीं दे रखा है उस पर फोकस नहीं करेंगे। तो a का मान तो हमारा 1 दे रखा है, b का मान हमारा दे ही नहीं रखा, 0 मान लेते हैं, c का मान -3 दे रखा है। तो ये हमको मान मिल गया, और यहाँ पे अल्फा और बीटा हमको यहाँ से दोनों मिले हुए हैं। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान कितना है तो आप कहेंगे √3 प्लस बीटा का मान कितना है, -√3 बराबर b का मान कितना है, तो b का मान कितना है, कहेंगे 0 है तो 0 रख देंगे। ठीक है, बटे में a का मान कितना है, तो a का मान 1 है। देखिए इधर से ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और उसके बाद ये दोनों कट के क्या हो जाएंगे, 0 बराबर, ये भी ऊपर 0 है तो टोटल 0 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए दोनों सही आ गया। इसके बाद अल्फा इंटू बीटा दे रखा है, तो अल्फा इंटू बीटा मतलब √3 गुणे माइनस में √3, अल्फा का मान √3, बीटा का मान -√3, सी का मान क्या है, -3। ठीक है, ए का मान कितना है, तो आप कहेंगे ए का मान 1 है, तो यहाँ पे 1 रखें। √3 का गुणा √3 में करेंगे तो 3 आएगा, और ये माइनस का चिन्ह माइनस में रहेगा, बराबर में -3। तो ये हो गया आपके संबंध में जो सत्यता की जांच करनी थी वो हो गया। ठीक है, तो अगर पूछा, सिर्फ इतना पूछा इसके शून्यक क्या होंगे, तो इसके शून्यक होंगे √3 और माइनस में √3, ये इसके शून्यक होंगे। और इसके जो संबंध की सत्यता जांच करनी थी, तो यहाँ से आप पूरा का पूरा भी लिख सकते हैं कि शून्यकों का योगफल बराबर, ये जो -b होता है x का गुणांक बटे में x स्क्वायर का गुणांक, शून्यकों का गुणनफल बराबर नित्यांक लिख सकते हैं या अचर संख्या लिख सकते हैं, बटे में ये जो होता है x स्क्वायर का गुणांक हो जाता है। तो इस तरीके से प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 8 को सॉल्व करते हैं कि बहुपद 48 + 2x - x स्क्वायर, 48 + 2x - x स्क्वायर, पहले तो इसको सही रूप में लिख लेते हैं, -x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 48, ये हमारा सही रूप में हो गया। कह रहा है कि ये जो बहुपद है इसके शून्यक ज्ञात करिए, तो पहले हम लोग यहाँ पे शून्यक ज्ञात करेंगे, और उसके बाद कह रहा है कि गुणांकों और शून्यकों के बीच में जो संबंध होती है इसकी सत्यता की जांच करनी है, सत्यता की यहाँ पे जांच भी करनी है। चलिए जांच कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर इसके शून्यक की बात करें तो यहाँ पे -x स्क्वायर प्लस ये 48 को आप 2 भागों में तोड़ेंगे, जोड़ने घटाने पे 2 आए, तो 48 में 8 × 6 = 48 होता है। अगर 8 में से 6 घटा देंगे 2, मतलब 2 की जगह पे आपको 8 - 6 लिखना है।
तो ये माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 की जगह पे 8 माइनस 6 लिखेंगे और उसके बाद ये x प्लस 48 हो जाएगा। माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 8x, क्योंकि x का गुणा 8 में करेंगे तो प्लस लेके 8 है, x का गुणा 6 में करेंगे तो माइनस 6x हो जाएगा प्लस 48 हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से अगर आप x को कॉमन लेंगे, अगर आप यहाँ से x को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा x, लेकिन ये माइनस में होगा तो 8 को इस तरफ कर लेते हैं, 8 माइनस x हो जाएगा। ठीक है, और ध्यान देंगे कि हम लोग यहाँ पे माइनस को भी कॉमन में ले रखे हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आप करिए कि माइनस 6 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे x माइनस 8 हो जाएगा बराबर में 0, क्योंकि हम लोगों को क्या निकालना है, हम लोगों को जो है शून्यक निकालना है। तो यहाँ पर देखिए 8 माइनस x माइनस 8 दो अलग अलग हैं, तो यहाँ पे जब ये जो माइनस कॉमन, यहाँ पे माइनस कॉमन नहीं होगा, ठीक है, ये माइनस एक्स स्क्वायर था तो माइनस को इस तरफ लेके हैं, बस ये सही है। तो यहाँ पर देखिए क्या बन रहा है, तो यहाँ पर अगर हम देखें ध्यान से तो माइनस माइनस ये बन जाएगा, माइनस 6x बन जाएगा, तो हम इसको प्लस कर लेते हैं और इसको 8 माइनस एक्स कर देते हैं। क्या गलत है क्या? 8 माइनस एक्स करने से ये हो गया कि जब हम इसको अंदर गुणा करेंगे तो 8 छक 48 तो हो जाएगा, जो कि प्लस में आया है, प्लस में आएगा, लेकिन 6 का गुणा जब x में करेंगे तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस 6x हो जाएगा। ये हमने इसलिए किया क्योंकि 8 माइनस एक्स दोनों बाहर करके कॉमन ले सकें। तो 8 माइनस एक्स कॉमन हो गया, बचा क्या, x प्लस 6 बराबर 0। तो एक बार 8 माइनस एक्स बराबर 0 करेंगे तो 8 ये x बराबर में क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि माइनस 8 हो जाएगा। माइनस x था यहाँ पे, 8 को हमने उस तरफ भेज दिया, माइनस 8, तो माइनस माइनस कट जाएगा तो x बराबर क्या बचा, 8। ठीक, दूसरी तरफ x प्लस 6 बराबर अगर आप 0 ले रहे हैं तो x बराबर में क्या हो जाएगा, माइनस 6 हो जाएगा। तो हमको अल्फा का मान मिल गया 8 और बीटा का मान मिल गया माइनस 6। अब इसके संबंध की सत्यता ज्ञात करनी है तो वो भी ज्ञात कर लेते हैं। तो आप कहेंगे अल्फा प्लस बीटा मतलब शून्यकों का योग बराबर माइनस बी बटे में ए होता है, और अल्फा इंटू बीटा शून्यकों का गुणनफल बराबर सी बटे में ए होता है। तो यहाँ पर जो ये द्विघात समीकरण दिया है इसको हम तुलना करें, अगर हम यहाँ पे तुलना करें तो ये हमारा हो जाएगा, अगर तुलना करें तो ए एक्स स्क्वायर, ए का मान माइनस 1 हो जाएगा, ए का मान कितना हो जाएगा, माइनस 1, और बी का मान 2 हो जाएगा, बी का मान 2 हो जाएगा। ठीक है, और सी का मान कितना हो जाएगा, सी का मान 48 हो जाएगा। कोई बात नहीं, यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। इसके बाद अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान कितना है तो कहेंगे 8, बीटा का मान कितना है माइनस 6, 8 माइनस 6 बराबर बी का मान कितना है 2, माइनस 2 बटे में ए का मान कितना है माइनस में 1। 8 में 6 गया 2 आएगा, माइनस माइनस कट जाएगा तो यहाँ पर भी 2 बच गया, दोनों बराबर हो गए, बिल्कुल सही निकल रहा है हमारा आंसर। अल्फा इंटू बीटा 8 गुणे माइनस 6 बराबर सी का मान कितना है 48 है, और ए का मान कितना है माइनस में 1 है। 8 छक 48, लेकिन ये माइनस है तो माइनस 48 बराबर में माइनस 48। तो ये भी हमारा जो है संबंध में जो सत्यता की जांच करनी थी, जांच हो गया, और ये हमारा आंसर भी सही हो गया, माइनस 6 और 8 इसके जो है शून्यक हो गए। प्रश्न नंबर 9 पे चलते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है कि यदि बहुपद दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के, एक बहुपद दे रखा है और कह रहा है कि इसका एक जो शून्यक है वो के है, सॉरी 1 है, एक शून्यक 1 दे रखा है, इसका जो एक शून्यक है वो 1 दे रखा है। तो कोई बात नहीं है, तो एफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा, कहेंगे एक्स स्क्वायर प्लस के हो जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि ये जो x का मान है वो एक शून्यक दे रखा है, तो मतलब x के जगह पे क्या रखेंगे, तो कहेंगे 1 रखेंगे, तो 1 का स्क्वायर प्लस x, इसके जगह पर भी 1 रखेंगे, प्लस के बराबर में 0। 1 का स्क्वायर 1 होगा, ये भी 1 हो जाएगा, ये के होगा बराबर 0, 1 1 2 हो जाएगा, 2 प्लस के बराबर 0 हो जाएगा। और इसके बाद देखिए 2 को उस तरफ भेज देंगे तो के बराबर -2, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। प्रश्न नंबर 10 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल दे रखा है। मतलब अगर आप ध्यान से देखें तो 10 का पहला दूसरा तीसरा जो पहले में 1/4 लिखा गया है वो हमारा शून्यकों का योग दे रखा है, और जो -1 दे रखा है वो हमारा शून्यकों का गुणनफल दे रखा है। तो शून्यकों का योग तथा शून्यकों का गुणनफल देने के बाद भी इसको अब हम 2 तरीके से लगा सकते हैं, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग लगाएंगे। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो अब यहाँ पे देखिए द्विघात बहुपद दे रखा है, शून्यकों का योग तथा शून्यकों का गुणनफल।
देखिए हमारा जो द्विघात बहुपद होता है, द्विघात बहुपद बराबर होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0 करेंगे, क्योंकि द्विघात बहुपद तो ये हो गया, अब ये 0 करने से द्विघात समीकरण बन गया। अब ये दे रखा है, तो अगर आप ध्यान से देखिए प्रश्न में कह रहा है कि अल्फा और बीटा का योगफल दे रखा है, अल्फा और बीटा का गुणनफल दे रखा है, ये प्रश्न में दे रखा है। ठीक है, तो इसी को हमको सॉल्व करना है और हमको एक समीकरण निकाल के बताना है, द्विघात बहुपद बताना है। तो ठीक है, इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग पहला प्रश्न 10 का पहला अगर सॉल्व करें तो अल्फा और बीटा का जो योग दे रखा है वो 1/4 दे रखा है, अल्फा और बीटा का जो गुणनफल दे रखा है वो -1 दे रखा है। इन्हीं दोनों का मान यहाँ पे रखेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान 1/4 है, एक्स है ना, क्या है 1/4 प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान -1 है, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -1 बराबर में 0। 4 अगर एलसीएम ले लें, 4 अगर हम लोग एलसीएम ले लें तो 4x स्क्वायर माइनस ये x हो जाएगा, माइनस ये 4 हो जाएगा बराबर में 0। 4 का गुणा इधर कर देंगे तो 0 हो जाएगा। तो हमारे पास जो द्विघात ये बहुपद बचेगा 4x स्क्वायर माइनस x बराबर 0। कुल मिलाकर हमारा द्विघात बहुपद ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। ठीक है, ये हमारा 10 का पहला हो गया। इसी तरीके से अगर हम 10 का दूसरा सॉल्व करें, 10 का जब दूसरा सॉल्व करने बैठते हैं तो दूसरे में हमारा जो दे रखा है √2 कामा 1/3, कोई बात नहीं है, अल्फा प्लस बीटा बराबर √2, अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/3 दे रखा है, इसको यहाँ पे रखेंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1/3 बराबर 0। तो यहाँ पर देखिए अगर हम एलसीएम ले लें 3 को, तो 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1 बराबर में 0। 3 का गुणा इधर कर देंगे तो 0 हो जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1, ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक, उम्मीद है कि ये प्रश्न आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए इसी तरीके से प्रश्न नंबर 10 के तीसरे पे चलते हैं। तीसरा जो हमको दे रखा है वो 0 कामा √5 दे रखा है। इसका मतलब ये है कि अल्फा प्लस बीटा का मान 0 दे रखा है और अल्फा इंटू बीटा का जो गुणनफल दे रखा है वो √5 दे रखा है। तो यहाँ पर हमको सॉल्व करना है, तो यहाँ पे रख लेते हैं तीसरा 10वें का। तो एक्स स्क्वायर माइनस 0x प्लस इसका मान दे रखा है √5 बराबर में 0, एक्स स्क्वायर और ये प्लस √5 बराबर में 0। बस, तो हमारा जो द्विघात समीकरण बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस √5, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। हमेशा मन में याद रखिएगा जो द्विघात बहुपद होता है उसके बराबर 0 नहीं होता, मतलब इतना ये पूरा द्विघात बहुपद, लेकिन जब बराबर में 0 कर देते हैं तो वो हमारा समीकरण बन जाता है, तो उसे हम लोग द्विघात समीकरण कहते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 11 देखिए कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात करिए जिसमें शून्यकों की योग तथा गुणनफल क्रमशः दी हुई। सेम वही प्रश्न है 10 का ही, तो सेम उसी पैटर्न पे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसी पैटर्न पे सॉल्व करना है, लेकिन ये प्रश्न नंबर 11 है। प्रश्न नंबर 11, प्रश्न नंबर 11 में जो पहला दे रखा है वो 1,1 दे रखा है। इसमें जो दूसरा दे रखा है वो दे रखा है -1/4, 1/4, और जो तीसरा दे रखा है 11 का वो दे रखा है 4,1। ठीक है, चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं आराम से। देखिए सबसे पहले अगर हम पहले को सॉल्व करें, 11 का पहला अगर हम लोग सॉल्व करें तो यहाँ पर क्या होगा 1,1, मतलब अल्फा प्लस बीटा, इन शून्यकों का योग भी 1 दे रखा है, शून्यकों का गुणनफल भी 1 दे रखा है। तो यहाँ पे रखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1x प्लस 1 बराबर में 0, एक्स स्क्वायर माइनस x प्लस 1, ये हमारा बन जाएगा द्विघात बहुपद। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। बस इतना ही करना है। उसी तरीके से अगर दूसरे में देखें
तो ये जो है अल्फा प्लस बीटा माइनस 1/4 दे रखा है और अल्फा इंटू बीटा 1/4 दे रखा है। तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे हमको बस मान रखना है। मान रखना है तो एक्स स्क्वायर माइनस में 1/4 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान 1/4 है बराबर में 0। तो यहाँ पर हम लोग 4 को क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो ये 4x² हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, और ये ऊपर क्या हो जाएगा, एलसीएम आपने लिया तो सिर्फ x होगा प्लस 1 होगा बराबर में 0। ये 4 का इसमें गुणा कर देंगे तो 0 हो जाएगा, तो बचेगा 4x² प्लस x प्लस 1। यही हमारा द्विघात बहुपद हो जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि ये प्रश्न आपको समझ में आ रहे होंगे। 4,1 मतलब यहाँ पे जो शून्यकों का योग दिया है वो 4 दिया है और शून्यकों का जो गुणनफल दिया है वो 1 दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर आगे देखिए, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान 4 दे रखा है प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान 1 दे रखा है बराबर में 0। तो x² माइनस 4x प्लस 1 यही हमारा क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद हो जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो उम्मीद है कि प्रश्न नंबर 10 और प्रश्न नंबर 11 आपने बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लिया होगा, इसमें कोई भी आपको परेशानी नहीं हुआ होगा। प्रश्न नंबर 12 पर चलते हैं। यदि बहुपद ax² माइनस 5x प्लस सी, बहुपद कौन सा दे रखा है, ax² माइनस 5x प्लस सी, ये बहुपद दे रखा है और कह रहा है कि इसके जो शून्यक होंगे, मान लेते हैं कि इसका एक शून्यक अल्फा है और एक शून्यक बीटा है, ये मान लेते हैं कि इसके दो शून्यक हैं। तो कह रहा है कि इनका जो योगफल और इनका जो गुणनफल है वो दोनों के दोनों 10 के बराबर है। तो बताइए कि ए और सी का मान, मतलब यहाँ पे ये जो ए है इसका मान, यहाँ पे जो सी है इसका मान क्या होगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर हम यहाँ पे तुलना करें तो हमारा जो बहुपद होता है ax² प्लस bx प्लस सी, अगर तुलना करें तो a का मान तो a ही होगा, b का मान -5 हो रहा है और c का मान c ही दे रखा है। तो अब यहाँ पे कह रहा है कि जो शून्यकों का योग है अल्फा प्लस बीटा वो -b/a होता है, लेकिन शून्यकों का जो योग दे रखा है वो 10 दे रखा है। -b मतलब माइनस में ब्रैकेट में 5 में a का मान 1 a ही है। ठीक है, अब यहाँ देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो a यहाँ पर आ जाएगा, 10 यहाँ पर आ जाएगा, तो a बराबर क्या हो जाएगा, 5/10, 5 एकम 5, 5 दूना 10, a बराबर 1/2 आ गया। और जो इनका गुणनफल है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होता है, तो c का मान c है, a का मान a है, लेकिन a का मान 1/2 यहाँ पर आ रखा है। तो अल्फा इंटू बीटा इसका भी मान क्या दे रखा है, 10। ध्यान रखेंगे आपके प्रश्न में साफ साफ बोला है कि इनका योग भी 10 है और इनका गुणनफल भी 10 है, इसलिए हमने अल्फा प्लस बीटा को 10 रखा है, अल्फा इंटू बीटा को भी 10 रखा है। c का मान c है, लेकिन a का मान 1/2 आ गया, तो 1 नीचे रह जाएगा, 2 ऊपर चला आएगा और इससे इसको काट देंगे, 2 पंचे 10 हो जाएगा और c का जो मान आएगा वो 5 आ गया। तो आपसे आंसर जो पूछा है वो c का मान और a का मान यही दोनों पूछा है, तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि कैसे इस प्रश्न का आंसर हमको निकालना है। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 13 को देखना है। प्रश्न नंबर 13 देखते हैं। प्रश्न नंबर 13 कह रहा है कि एक बहुपद है x² प्लस 1/6x, एक बहुपद है x² प्लस 1/6x और -2, इसके शून्यक ज्ञात कीजिए और बहुपदों के गुणांकों और शून्यकों के बीच में संबंध की सत्यापन कीजिए। तो ऐसे प्रश्न हम लोग बार बार सॉल्व करते आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसको 0 के बराबर करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, तो ये 6x² प्लस x माइनस 12 बराबर में 0 हो जाएगा। और ये यहाँ पर आप देखिए, तो यहाँ पर 6 का 12 में गुणा करेंगे तो 72 हो जाएगा और 8 9 72 होता है और 8 9 में से 8 घटाएंगे तो 1 आता है, क्योंकि यहाँ पे 1 लाना है। तो 6x² प्लस 9x माइनस 8x, 9x में से 8x घटाएंगे तो 1 x बचेगा और 9 में 8 का गुणा करेंगे 12 6 72 आ जाएगा, बराबर -12 बराबर 0, ये हो जाएगा। इसके बाद हम लोग यहाँ पे देखिए 3x कॉमन ले सकते हैं, तो ये 3 दूना 6x हो जाएगा, 3 त्रिका 9, ये बचेगा। माइनस यहाँ पे हम लोग जो है 4 कॉमन ले सकते हैं, तो x माइनस 3, 2x माइनस 3 बराबर में 0, ये हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे ये प्लस होगा, ये प्लस होगा। ठीक है,
तो यहाँ पे देखिए 2x प्लस 3 कॉमन ले लीजिए, 2x प्लस 3 बराबर 0 एक बार होगा और एक बार होगा 3x माइनस 4 बराबर 0। तो 2x बराबर में 3 को उस तरफ भेजेंगे -3, x बराबर में -3/2, अल्फा का मान निकल गया। और बीटा का भी पता करना है, 3x बराबर में -4 उस तरफ जाएगा 4 हो जाएगा, x बराबर में 4/3, ये बीटा का मान हो गया। ठीक है, आपके मन में होगा अक्सर इसको हम अल्फा मांग ले, इसको बीटा मान ले, तो क्या परेशानी है? कोई परेशानी नहीं है, ये बस इसलिए है कि आपके दो शून्यक प्राप्त हुए हैं, किसी को भी अल्फा बीटा मान सकते हैं। तो इनके सत्यता की जाँच करनी है, तो शून्यकों का जो योग होता है वो बराबर होता है -b/a के। अगर हम यहाँ पे तुलना करें तो ये ax² प्लस bx प्लस c, a का मान क्या होगा तो कहेंगे 1 है ना, a का मान क्या होगा 1, b का मान क्या है कहेंगे 1/6 और c का मान क्या है -2। तो यहाँ पे सब कुछ आपको पता चल गया है। अल्फा प्लस बीटा मतलब -3/2 प्लस 4/3 बराबर -b का मान कितना है 1/6, 1/6 और a का मान कितना है 1 है, पूरे 1। यहाँ पे आपको ध्यान रखना कि माइनस में है। तो अब यहाँ पर अगर हम एलसीएम ले लें इसका 6, तो ये हो जाएगा -9 और ये हो जाएगा -8, ठीक है, बराबर में -1/6 और इसको भी माइनस, ये प्लस है, तो 9 में से 8 घटाएंगे तो -1 आएगा, -1/6 इस तरफ भी आ जाएगा। तो आप कहेंगे -1/6 बराबर -1/6, ये हमको संबंध की सत्यता ज्ञात हो गई। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो अल्फा इंटू बीटा भी ज्ञात करना है, जो कि c/a के बराबर होता है। तो अल्फा इंटू बीटा हमारा -3/2 गुणे ये 4/3 हो जाएगा बराबर c का मान क्या है, तो आप कहेंगे c का मान -2 है, a का मान क्या है 1 है। तो यहाँ पे देखिए 3 से 3 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाए तो 4, 2 दूना 4 हो जाएगा, तो -2 बराबर -2। तो इस तरीके से यहाँ पर भी संबंध की सत्यता ज्ञात हो गई। तो शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल, यहाँ पे शून्यकों का योग है, यहाँ पे शून्यकों का गुणनफल है। ठीक है, इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। प्रश्न नंबर 13 तक कंप्लीट हो गया। प्रश्न नंबर 14 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 14 देखिए क्या कह रहा है कि गुणनखंड द्वारा बहुपद 7y² माइनस 11/3y। प्रश्न नंबर 14, 7y² माइनस 11/3y और -2/3, ये एक बहुपद दे रखा है। इसमें गुणांकों और शून्यकों की सत्यता भी ज्ञात करनी है। तो हम लोग यहीं पर तुलना कर लेंगे ay² प्लस by प्लस c, क्योंकि अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर अगर a का मान क्या हो जाएगा कहेंगे 7, b का मान क्या हो जाएगा -11/3 और c का मान क्या हो जाएगा तो कहेंगे -2/3 हो जाएगा। तो a और b और c का मान तो पता चल गया है, लेकिन अब आपको क्या करना है, इसको 7y² माइनस 11/3y माइनस 2/3 बराबर जैसे ही 0 करेंगे तो आप 3 एलसीएम ले सकते हैं। जैसे ही आप 3 एलसीएम लेंगे तो ये आपका 7×21y² माइनस 11y माइनस 2 बराबर में 0 होगा। 3 का गुणा इस तरफ करेंगे 3 0 0 हो जाएगा। तो हमारे पास एक द्विघात बहुपद मिलेगा 21y² माइनस 11y माइनस 2 बराबर में 0। 21 दूना 42 होता है, 42 का 2 फैक्टर ऐसा करना है कि जोड़ने या घटाने पर 11 आ जाए। तो 14 यहाँ 42 होता है, क्योंकि 14 में से 3 घटाएंगे तो 11 आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसा है, तो 21y² माइनस 14 माइनस 3, 11 की जगह पे आप 14 माइनस 3 लिख सकते हैं, y माइनस 2 बराबर में 0। 21y² माइनस 14y माइनस माइनस प्लस 3y माइनस 2 बराबर में 0। यहाँ पर आप कॉमन ले सकते हैं 7y, 7 21, 3y माइनस 2, यहाँ पे आप जो है माइनस प्लस 1 कॉमन ले सकते हैं, तो 3y माइनस 2 बराबर में 0। तो 3y माइनस 2, 3y माइनस 2 कॉमन ले लेंगे, 3y माइनस 2 कॉमन ले लिया आपने, तो 7y प्लस 1 बचा बराबर में 0। यहाँ पर अल्फा और बीटा का मान निकालेंगे तो कहेंगे 3y माइनस 2 बराबर 0, तो 3y बराबर 2 और y बराबर 2/3। और दूसरा मान हमको निकालना है 7y प्लस 1 बराबर में 0, 7y बराबर -1 और y बराबर -1/7। तो कहेंगे अल्फा का मान हमको पता चल गया और यहाँ पर बीटा का मान पता चल गया, अल्फा और बीटा का मान पता चल गया है। अब हमने इसलिए ये निकाले हैं क्योंकि हमको सत्यता की जांच भी करनी है, सत्यता की जांच भी करनी है। तो सत्यता की जांच कैसे करते हैं, शून्यकों का योग बराबर -b/a,
तो शून्यकों का योग मतलब एक तो अल्फा ये अल्फा है हमारा, है ना। अल्फा का मान 2/3 है, प्लस बीटा का मान -1/7 है, तो प्लस माइनस ये माइनस हो जाएगा, तो यही माइनस कर देते हैं। बी का मान क्या निकाला है हमने, बी का मान -11/3, तो यहाँ पे -11/3 बटे में ए का मान कितना है 7 है। यहाँ पे देखिए अगर हम कॉमन ले लें 7 × 21 तो 7 × 14 -3 बराबर, यहाँ पर देखिए ध्यान से कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 11/7 × 21, 14 में से 3 गया 11/21 बराबर 11/21। तो यहाँ तो हमारा अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a बिल्कुल सही है। शून्यकों का गुणनफल अगर हम निकालें तो ये c/a होता है। गुणनफल में हम लोग अल्फा का मान 2/3 रखेंगे, गुणे -1/7 हो जाएगा बीटा का मान, बराबर c का मान कितना है -2/3 है, और a का मान कितना है 7 है, रख देते हैं। तो यहाँ पर देखिए 2 का गुणा करेंगे तो -2/7 × 21 आएगा, और यहाँ पर -2/7 × 21 आएगा। इस तरीके से ये हमारा संबंध की सत्यता ज्ञात हो जाती है। क्लियर। प्रश्न नंबर 15 देखिए कह रहा है, वह द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग और गुणनफल दे रखे हैं। तो शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का योग क्या दे रखा है √2 दे रखा है, और शून्यकों का गुणनफल दे रखा है -3/2। शून्यकों का गुणनफल -3/2 दे रखा है। तो कह रहा है कि इसके शून्यक भी ज्ञात करने हैं। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर √2। देखिए हमारा जो द्विघात बहुपद होता है वो क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0 कर लीजिए। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, तो ये अल्फा प्लस बीटा बराबर √2x प्लस अल्फा इंटू बीटा मतलब -3/2। तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, इसलिए पहले से माइनस कर लेते हैं, बराबर 0। 2 एलसीएम ले लेंगे तो 2x² माइनस 2√2x माइनस 3 बराबर में 0, क्योंकि जब आपने यहाँ पर इसका 2 को एलसीएम लिया, 2 का गुणा आप इस तरफ करेंगे तो 2 0 हो जाएगा, इसलिए पूरा का पूरा 2 गायब हो गया। तो हमारे सामने एक द्विघात समीकरण बनकर आ गया। ठीक है, अब ये द्विघात समीकरण बन के आ गया, तो हमको यहाँ पे 2 का गुणा 3 में करना है, क्या हो जाएगा 6। लेकिन इस 6 का 2 ऐसा फैक्टर करना है कि जोड़ने या घटाने पे 2 √2 आए, तो 3 दूना क्या होता है 6। अब देखिए अगर हम 3 में से 2 घटा दें तो 1 ही आएगा, लेकिन अगर हम एक काम करें कि इस 2 को 2 न लिख के √2 गुणे √2 कर दें, तो इसका मतलब ये होगा अगर 3 √2 को एक साथ ले लें, मतलब इन दोनों को एक साथ ले लें ऐसे, तो और इसको अलग कर लें, तो देखिए 3 √2 में से 1 √2 घटाएंगे तो 2 √2 बचेगा, घटाने पर आ गया। मतलब जहाँ पर 2 √2 है वहाँ पर 3 √2 माइनस √2 लिख सकते हैं। इसका मतलब 2x² माइनस, इसके जगह पे हमको लिखना है 3 √2 माइनस √2, है ना, x माइनस 3 बराबर 0। अब प्रश्न आराम से सॉल्व कर सकते हैं। 2x² माइनस 3 √2x माइनस माइनस प्लस √2x माइनस 3 बराबर में 0। यहाँ से आप क्या कॉमन ले सकते हैं, तो आप कहेंगे कि यहाँ पर भी तो √2 है x, तो √2x यहाँ से कॉमन लीजिए तो √2x बचेगा, क्योंकि √2 में √2 का गुणा करेंगे 2 हो जाएगा, x का x में गुणा करेंगे फिर 2x² बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या कॉमन होगा, तो माइनस √2x, ये साफ साफ दिख रहा है 3 बचेगा, प्लस यहाँ पर 1 कॉमन लीजिए तो √2x माइनस 3 बराबर 0। √2x माइनस 3 √2x माइनस 3 दोनों क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो बचेगा क्या √2x प्लस 1 बराबर में 0। अब देखिए हमने यहाँ पर तो निकाल दिया था द्विघात बहुपद, ये हमारा द्विघात बहुपद निकल गया था, है ना। तो उसका शून्यक भी निकालना था, इसलिए हमको ये पूरा का पूरा हल करना पड़ रहा है। तो 2 √2x माइनस 3 बराबर 0, तो √2x बराबर 3, x बराबर में क्योंकि -3 इस तरफ जाएगा तो +3, 3 बटे में √2, और दूसरा हमारा आया है √2x प्लस 1 बराबर में 0। ठीक है, √2x प्लस 1 बराबर में 0।
तो यहाँ पर √2x बराबर -1, x बराबर में -1 बटा √2 हो जाएगा। तो एक अल्फा हमारा ये आ गया और बीटा हमारा ये आ गया। ठीक है, दो हमारे शून्यक भी ज्ञात हो गए, ये जो दोनों शून्यक थे। अगर आपको कहे कि इसकी सत्यता भी ज्ञात करिए तो सत्यता भी आराम से आप ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि अल्फा बीटा निकल गया, अल्फा बीटा यहाँ पे रख देंगे और यहाँ पर देखिए ए बी सी निकल गया, दोनों का मान यहाँ पे रख देंगे, आंसर आ जाएगा। हालांकि ये मान दे रखा है पहले से। ठीक है, ठीक। प्रश्न नंबर 16 बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसलिए इसको देखिए ध्यान से। प्रश्न नंबर देखिए, पुराने बुक में प्रश्न नंबर 16 नहीं दे रखा है, प्रश्न नंबर 15 तक दे रखा है, और नई बुक में प्रश्न नंबर 20 तक दे रखा है। इसके बाद आपके पास बहुविकल्पी प्रश्न भी है। तो प्रश्न नंबर 15 तो हो गया ना, प्रश्न नंबर 16 है ये। तो प्रश्न नंबर 16 देखिए, प्रश्न नंबर 16 कह रहा है कि यदि बहुपद दे रखा है पी एक्स बराबर 6x² प्लस 37x माइनस के माइनस 2। अगर हम यहाँ पर देखें ध्यान से तो कह रहा है कि इस शून्यक जो है एक दूसरे के व्युत्क्रम है। व्युत्क्रम का मतलब उल्टा, मतलब अगर एक शून्यक है ना, अगर एक शून्यक हमारा अल्फा होगा तो दूसरा शून्यक हमारा 1/अल्फा होगा, एक शून्यक हमारा x होगा तो दूसरा शून्यक 1/x होगा। व्युत्क्रम का मतलब उल्टा, यही बताया गया है। अच्छा ठीक है, तो यहाँ पर एक बात हम लोग समझ सकते हैं कि अगर ये द्विघात समीकरण है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, तो a का मान कितना है तो कहेंगे a का मान 6 है, b का मान कितना है तो कहेंगे 37 है, और c का मान है माइनस में k माइनस 2, ये c का मान है। तो अगर हम देखें कि अगर ये दोनों शून्यक हैं तो इन दोनों को अगर गुणा करें तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे। कट जाएंगे कि नहीं कट जाएंगे? बिल्कुल कट जाएंगे, क्योंकि दोनों आपस में व्युत्क्रम है, उल्टा है। तो अगर हम लोग शून्यकों का गुणनफल निकालें, मतलब अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है तो कहेंगे c/a, यही होता है। लेकिन यहाँ पे जो हमने माना है तो वो एक दूसरे के व्युत्क्रम है, मतलब एक अल्फा है तो दूसरा बीटा नहीं है बल्कि 1/अल्फा है। ये प्रश्नानुसार है, ये क्या है? प्रश्नानुसार। ठीक, बराबर में c कितना आया है -k-2 बटे में a का मान कितना है 6। देखिए इससे ये कट जाएगा, यहाँ पर बचेगा 1 बराबर -k, माइनस का गुणा इसमें कर देंगे +2 बटे में 6। इस 6 को यहाँ पे गुणा कर देंगे, 6 बराबर -k + 2। ठीक है, इस 2 को इस तरफ भेज दीजिए तो 6 - 2 बराबर -k, 4 बराबर -k, तो k का मान हो जाएगा -4। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो प्रश्न में k का मान पूछा है जो कि -4 आ गया। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। चलिए प्रश्न नंबर 17, 18, 19, 20 आपका बहुविकल्पी है, इसको भी देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 17, अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं इसका मतलब कि आपको क्लास पसंद आया है, और इसका मतलब ये है कि आपको ये चैनल सब्सक्राइब करना पड़ सकता है। तो अगर पसंद आया है तो चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर करिए। ठीक है, मैंने क्लास 10th के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन 2022 के, 2023 के, 2024 के और 2025 के भी, मैंने सभी के सभी क्वेश्चन पेपर जितने भी एग्जाम में आते हैं, 7 सेट आते हैं एक साल में, तो सातों सेट को सॉल्व करा दिया है हर साल के। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप क्लिक करके देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 17 कह रहा है कि एक बहुपद दे रखा है x² - 1, कह रहा है कि इसके शून्यक अल्फा और बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा का मान। अच्छा यहाँ पे देखिए, अगर हम इसको तुलना करें ax² प्लस bx प्लस c से, तो a बराबर तो 1 है, b बराबर हमको पता नहीं 0, c बराबर -1। अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस में b/a। और यहाँ ध्यान रखना है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर, यही पूछा है कि अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। b का मान कितना है 0, a का मान कितना है 1, तो 0 में कोई भाग दीजिए, गुणा कीजिए, 0 ही आएगा, तो अल्फा प्लस बीटा का मान 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। प्रश्न नंबर 18, यदि बहुपद px जो है वो 4x², देखिए एक बहुपद दे रखा है 4x² - 3x - 7, तो बताइए 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा। देखिए प्रश्न आसान है, ऐसे प्रश्न अभी आपने बहुत सारे सॉल्व किए हैं तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। तो ये हो गया ax² प्लस bx प्लस c। a का मान कितना है तो कहेंगे 4, b का मान कितना है -3, c का मान कितना है -7।
अब ये हम क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पर देखें तो अल्फा और बीटा का एलसीएम ले सकते हैं, बीटा यहाँ पे चला जाएगा, बीटा प्लस अल्फा। अब चाहे अल्फा प्लस बीटा निकालिए चाहे बीटा प्लस अल्फा, सेम होता है। तो शून्यकों का योगफल क्या होता है, शून्यकों का योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे में ए। मतलब बी का मान पहले से ही -3 है, ए का मान 4 है, माइनस माइनस प्लस, मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर 3/4। अल्फा इंटू बीटा, क्योंकि अल्फा इंटू बीटा भी निकालना है ये, बराबर, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बटे में ए। सी का मान कितना है -7, ए का मान कितना है 4। तो ये हमारा अल्फा इंटू बीटा हो गया, यहीं पे रख देना है। तो अल्फा प्लस बीटा का जो हमारा मान है वो 3/4 है ना, बटे में ये -7 बटे में 4 है। तो 4 से 4 कट जाएगा, बचेगा क्या, माइनस में 3/7। यही हमारा आंसर हो जाएगा। और ये ऑप्शन नंबर डी, मतलब कि 18 का भी ऑप्शन नंबर डी सही है। प्रश्न नंबर 19 को देखिए। प्रश्न नंबर 19 में कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद है 4x² माइनस 4x, ठीक है, और -1। इसका अगर तुलना करें ax² प्लस bx प्लस c में, a का मान 4, b का मान -4 और c का मान -1 है। तो कह रहा है कि शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा आपको निकालना है। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c बटा a, c का मान -1 दे रखा है और a का मान 4 रखा है। तो आपका आंसर सही हो जाएगा -1/4। 19 का ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रश्न नंबर 20 कह रहा है, प्रश्न नंबर 20 कि 4x² माइनस 5x और प्लस 6। प्रश्न नंबर 20 इसका शून्यक निकालना है, तो कोई दिक्कत नहीं है, 4 छक्का 24 होता है। अगर 24 को 2 भाग में हम तोड़ दें, 8 त्रिक 24, 8 में से 3 घटाएंगे 5 आएगा, मतलब 5 की जगह पे 8 - 3 रख सकते हैं। तो ये 4x² माइनस 8 - 3x प्लस 6 बराबर 0। 4x² माइनस 8x प्लस 3x प्लस 6 बराबर 0। यहाँ पे इन दोनों को कॉमन लेंगे तो ये 4x कॉमन ले लेंगे, 4x कॉमन लेंगे तो x - 2 बचेगा, प्लस यहाँ पे 3 कॉमन ले लेंगे, है ना, यहाँ पे 3 कॉमन लेंगे तो ये बचेगा x प्लस 2 बराबर 0। ये जो हमारा स्क्वायर, ये जो द्विघात बहुपद दे रखा है, ये वास्तविक नहीं है। क्या है, वास्तविक नहीं है। अब देखिए ऑप्शन में, आपके प्रश्न में तो दिया है, जो भी इसका आंसर जो भी दे रखा है, मैंने देखा अभी कि 2,3 दे रखा है, ऑप्शन नंबर डी सही है। ये पॉसिबल ही नहीं है, ये संभव नहीं है, क्योंकि ये वास्तविक बहुपद है ही नहीं। वास्तविक बहुपद किसे कहते हैं, जब d बराबर b² माइनस 4ac, जब ये जो विविक्तिकर है माइनस में आ जाए। अगर आप देखें तो a बराबर b बराबर कितना है, तो कहेंगे -5, -5 का स्क्वायर प्लस 4 गुणे a का मान कितना है, 4 है, और c का मान कितना है, तो 6 है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 25 माइनस 4 चौक 16 और 16 छक्का 96, ठीक है, और 25 में से 96 घटाएंगे -71। तो d का मान क्या आ रहा है, माइनस में आ रहा है। जब भी d का मान माइनस में आता है तो वो विविक्तकर क्या होता है, ऋणात्मक होता है। और जब ये ऋणात्मक हो गया, ऋणात्मक हो जाने पर ये बहुपद कभी वास्तविक हो ही नहीं सकता है। इसीलिए जब हम ऐसे सॉल्व कर रहे थे तो इसका आंसर नहीं आया। तो उम्मीद है कि प्रश्न आपको समझ में आया होगा। ध्यान रखिएगा, आपको ये चीजें पता होनी चाहिए कि अगर कभी भी d का मान जो 0 के बराबर हो गया तो अल्फा और बीटा दोनों बराबर होते हैं। अगर d का मान बड़ा हो गया 0 से तो अल्फा और बीटा दो अलग अलग मान होते हैं, है ना, अलग अलग मान। लेकिन d का मान अगर ऋणात्मक हो गया, है ना, ऋणात्मक हो जाएगा, तो ऋणात्मक होने पर उसके जो मूल होंगे वो वास्तविक नहीं होंगे। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। उम्मीद है कि ये प्रश्नावली आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग प्रश्नावली 2C को देखेंगे और उसके बाद 2D देखेंगे, और उस तरीके से आपका चैप्टर नंबर बहुपद जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा। ये क्लास अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे पहली बार हैं तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट प्रश्नावली के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।